नमस्कार, मैं हूँ अमोल खानवे और पांचभौतिक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का विषय है आमवात और संधिवात। आमवात और संधिवात की जैसी बीमारियों में अक्सर देखा जाता है कि जोड़ों में बहुत सारा दर्द रहता है। आमवात में एक विशेष लक्षण दिखाई देता है जो कि बुखार के साथ जो है सांधों में दर्द होना और शोथ का होना, ये एक विशेष लक्षण होता है। और संधिवात जो होता है उसमें सभी संधियों में जो है वो दर्द होता है और थोड़ी सी आवाज़ या कट से आवाज़ आना, ये एक विशेष लक्षण उसमें दिखाई देता है। आमवात के सभी रुग्णों में जो है एक और विशेष लक्षण दिखाई देता है जो कि अगर बाहरी इसमें ऋतु में जो भी बदलाव होता है उसका इफ़ेक्ट जो है वो संधियों के दर्द में या शोथ में दिखाई देता है। विशेष करके जब भी कुछ आसमान में बादल जैसे होते हैं या बारिश जैसे होता है, उस वक्त जो है पेशेंट के जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है और एक बुखार जैसा उनमें लक्षण दिखाई देता है। लेकिन संधिवात जो होता है उसमें इस प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई देता है। संधिवात जो है वो ऋतु के अनुसार उसमें बदलाव नहीं होता है। ज़्यादातर कि ये वर्षा ऋतु से शुरुआत होता है और सभी ऋतुओं में सही प्रकार की और तकलीफदायक जो पेन रहता है वो इन पेशेंट में दिखाई देता है। दोनों में ही जो है चिकित्सा का प्रावधान ग्रंथों में अलग अलग दिखाया गया है। दोनों ही तकलीफ़ों में, दोनों ही जो रोग हैं उनमें जो है दोषों का प्रभाव अलग अलग दिखाया जाता है। संधिवात जो होता है वो एकल वात दोष से प्रकोपित होके बाद में होता है और जो आमवात है उसमें वात के साथ कफ का जो है वो संयोग होके उसके बाद लक्षण दिखाई दिए जाते हैं। जिसी कारणवश जो है वो ऋतु में बदलाव होने के बाद जो है जैसे ही ठंड का ऋतु आता है या पानी का संबंध जिस ऋतु में आता है या फिर आसमान में बादलों का संबंध आता है, तो उसी वक्त जो है वो पेशेंट में पेन होना या तकलीफ होना शुरू होता है। बहुत बार हम ऐसे पेशेंट से बात करते समय ऐसा बोलते हैं कि अगर कल या परसों बारिश होती है तो उसका पेन जो है वो आज से शुरू होता है। मतलब एक आमवात का पेशेंट ये बता सकता है कि वो बारिश जो है या फिर बादल जो है वो सीज़न चेंज हो रहा है या उस प्रकार के लक्षणों से वो एक गेस कर सकता है कि पेन कब एग्रीवेट होगा। उसको पता रहता है कि अभी बारिश होने वाली है तो मेरा पेन बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार दोनों वात और संधिवात या आमवात में हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो इन दोनों की चिकित्सा जो है वो अलग अलग होती है। आयुर्वेद में इसका निदान बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आयुर्वेद में इसका चिकित्सा जो है वो अलग अलग बताई जाती है। बहुत सारे पेशेंट में जो है वो उनका निदान ही नहीं होता है कि मुझे इसे क्या कहना चाहिए। तो पेशेंट जो है वो आम भाषा में ये बोल देते हैं कि हमें आमवात या संधिवात होती है। तो आप ये ध्यान रखें, आमवात के लक्षण अलग होते हैं और संधिवात के लक्षण अलग होते हैं। चलो इसी प्रकार नई कुछ जानकारी के लिए हम जो है इसी चैनल पे मिलते हैं। आपके कुछ प्रश्न हो या फिर आपके कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।